हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में मैं हूँ नेहा, फिर से आपके साथ में लेकर एक नई कहानी। और आज की हमारी कहानी का नाम है कल किसने देखा है। तो इस बात को समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा इस कहानी के माध्यम से कि कल किसने देखा है और आज कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कल्याण कटक नामक गांव में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन उसके मन में आया कि वो आज हिरण का शिकार करेगा। बहुत दिनों से अच्छा मांस खाने को नहीं मिला था, फिर हिरण का कुछ मांस बेचकर धन भी प्राप्त हो जाएगा। यही सोचकर वो घर से निकला और पास के घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक बड़े जंगली सुअर को देखा। उससे कुछ ही दूर पर एक हिरण भी विचर कर रहा था। शिकारी ने पहले तो सुअर को मारना चाहा, दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि यदि वो पहले सुअर का शिकार करता है तो हिरण जरा सी आवाज सुनकर ही भाग जाएगा। इसलिए उसने पहले हिरण का शिकार करना ही ठीक समझा। फिर क्या था, शिकारी ने उसी समय तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ दिया। निशाना चूक था। अगले ही पल बेचारा हिरण धरती पर गिरकर तड़पने लगा। शिकारी ने भागकर हिरण को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और अब सूअर के शिकार पर निकल पड़ा, जो इसी बीच न जाने कहां छिप गया था। वो मन में भविष्य की योजना बनाता जा रहा था। उसने सोचा कि मैं हिरण के पूरे मांस को बेच दूंगा और सूअर के मांस में से भी थोड़ा रखकर बाकी बेच दूंगा। इन दोनों के मांस को बेचकर जो धन मिलेगा उससे अपनी शादी रचा लूंगा। जब खोजते खोजते वो सूअर के निकट आ गया तो उसने हिरण को उतार कर नीचे रख दिया ताकि ढंग से सूअर का शिकार कर सके। उसने आगे बढ़कर सूअर पर तीर चला दिया। जैसे ही सूअर की छाती में तीर लगा तो वो क्रोध में भरकर पलटा और शिकारी की ओर झपटा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, मगर इस पर भी वो मरने से पहले अपने शत्रु शिकारी से बदला लेना चाहता था। वैसे भी जब प्राणी की मौत आती है तो उसका कोई ना कोई बहाना बन जाता है। वो बहाना जल में डूबने का हो या आग में जलने का, भूख, शस्त्र, रोग और पर्वत से गिरने का भी हो सकता है। मृत्यु जब भी आती है उसे कोई नहीं रोक सकता। जो जीवन भर शिकार करता रहा, हजारों जानवरों की हत्या उसने अपने हाथों से कर डाली थी, आज उस जंगली सुअर को मारने का लोभ कर बैठा था। क्रोध से भरे सुअर ने उस पर हमला किया और शिकारी को एक ही झटके में धरती पर लंबा कर दिया। बस उसके मुंह से एक दर्द भरी अंतिम चीख निकली। सुअर को भी शायद अपने जीवन में यह अंतिम हत्या करनी थी, क्योंकि जैसे ही शिकारी धरती पर गिरा तो उसके साथ सूअर भी गिर पड़ा। दोनों के मरते वक्त पास वाले वृक्ष की जड़ में रहने वाला सांप जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला, वैसे ही तड़पता हुआ सूअर उस पर गिर पड़ा। सूअर के नीचे दबकर सांप भी कुचला गया। अब उस वृक्ष के पास 4 शव पड़े थे, हिरण का, शिकारी का, सूअर का और सांप का। ये भी इत्तेफाक की बात थी कि घूमता टहलता एक गीदड़ वहां आ निकला और एक साथ 4 शवों को पड़े देखकर वो चकित भी हुआ और खुश भी। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला भी न्यारी है। या तो बिल्कुल भूखा ही सुलाते हो या फिर इतना दे देते हो कि प्राणी सोचने लगता है कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं।
आज तो मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। यदि ऐसा दिन रोज आए तो अपना तो जीवन स्वर्ग बन जाए। हे मेरे ईश्वर, अब मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? आपने तो मुझे इतना कुछ दे दिया कि मैं कई दिन तक पेट भर कर खाता हूँ। तो ये भी समाप्त नहीं होगा। गीदड़ बहुत खुश था। वो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने सारे भोजन में से सबसे पहले कौन सा भोजन खाए और किसे बचा कर रखे। इसी उलझन में पड़े गीदड़ ने सोचा कि पहले 1 महीने तो इस शिकारी का मांस खाकर ही काम चलाएगा। दूसरे महीने में सूअर और मृग का मांस खाकर अपना काम चलाएगा। जब इनका मांस समाप्त हो जाएगा तो फिर सांप का मांस खाना शुरू कर देगा। मगर अब क्या खाया जाए? गीदड़ यही सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर शिकारी के धनुष पर पड़ी, जिसकी डोरी चमड़े की थी। उसने सोचा, आज का काम तो इस चमड़े की डोरी से भी चल जाएगा। यही सोचकर उसने उस चमड़े की डोरी पर अपने दांत गाड़ दिए। उसी समय वो डोरी टूट गई। उसका एक सिर बड़ी तेजी से गीदड़ के गले में जाकर लगा और वो भी वहीं पर ढेर हो गया। अब 4 के स्थान पर 5 शव पड़े नजर आ रहे थे। यही होता है अधिक लोभ का फल। प्राणी को अपने जीवन के एक पल का तो पता नहीं, परंतु वो 100 वर्ष की फिक्र करता है, सैकड़ों वर्ष की योजना बनाता रहता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आज की कहानी से? जी हाँ, वर्तमान में जिए, आज जी भर के जियो। सप्ताह की, महीनों की, सालों की प्लानिंग करना छोड़ दो। आज में ही मस्त रहो और आज में ही व्यस्त रहो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां लेकर मैं नेहा आपसे फिर से मिलूंगी, आपसे फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।